नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में सर्किट हाउस में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ महाकालेश्वर भगवान की शाही सवारी के संबंध में चर्चा की गई। चर्चा के दौरान निर्णय लिया गया कि महाकालेश्वर की शाही सवारी वर्तमान में निकाली गई सवारियों के अनुसार ही परिवर्तित मार्ग से निकाली जाए। पुजारी और कहारों के माध्यम से सवारी भव्यता से निकाली जाएगी। कोविड प्रोटोकॉल के कारण आमजन सवारी में नहीं रह सकेंगे। सवारी में पुलिस बैंड अपनी सेवा देगा। अगले सप्ताह से भस्म आरती में दर्शनार्थियों को क्षमता का 50% प्रवेश दिया जाएगा। बैठक में निर्णय लिया गया कि भस्म आरती में दर्शनार्थियों का गर्भगृह और नंदी हॉल में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। भस्म आरती में प्रवेश ऑनलाइन बुकिंग से ही रहेगा। बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रोटोकॉल व्यवस्था से दर्शन करने वाले प्रत्येक दर्शनार्थियों को 100 रुपए की रसीद कटवानी होगी। आने वाले समय में प्रोटोकॉल व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जाएगा। विभिन्न धार्मिक पर्व मनाने के लिए पूर्व की भांति कोविड-19 गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। सभी प्रकार के धार्मिक चल समारोह, जुलूस, रैली इत्यादि प्रतिबंधित रहेंगे। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक समारोह का आयोजन नहीं होगा। इस तरह के आयोजन केवल धार्मिक स्थानों परिसर के अंदर किए जा सकेंगे। बैठक में सांसद अनिल फिरोजिया वर्चुअल रूप में उपस्थित रहे। इनके अतिरिक्त विधायक पारस जैन, कलेक्टर आशीष सिंह, पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ला, नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल, एडीएम और मंदिर प्रबंध समिति प्रशासक नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी, अपर कलेक्टर और यूडीए सीईओ एसएस रावत, अपर कलेक्टर जितेंद्र सिंह चौहान, विवेक जोशी उपस्थित थे। बैठक की और बैठक में निर्णय किया। हमारे साथ माननीय वरिष्ठ विधायक पारस जैन साहब, नगर जिला अध्यक्ष, सभी जिला के प्रशासनिक अधिकारी, हम सब ने निर्णय किया कि हमारे बीच में पूरे देश के माहौल के आधार पर अगर निर्णय लें तो अब हमको धीरे धीरे जब स्कूल भी खुल गए तो अब भस्म आरती के लिए दर्शन भी खोलना चाहिए। और यही कारण है कि अभी हमने अपनी आज एक सप्ताह के अंदर भस्म आरती पुनः प्रारंभ करने का निर्णय लिया। बाबा महाकाल की भस्म आरती में जो दिन में दर्शन चल रहे थे, अब उसके बजाय भस्म आरती की पूर्व बुकिंग के आधार पर निर्धारित अभी कोविड के कारण से 50% संख्या के आधार पर हम ये दर्शन व्यवस्था प्रारंभ कर रहे हैं। अगर अनुकूलता रही तो पुनः रिव्यू करते हुए, दोबारा विचार करते हुए उस पर आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ महाकाल मंदिर के विकास को लेकर के भी दोबारा हम चर्चा की है और कोशिश कर रहे हैं कि महाकाल मंदिर के आसपास में पर्याप्त पार्किंग, आवागमन की सुविधा और जन सुविधा इत्यादि सारी व्यवस्था, जिस प्रकार से महाकाल के मंदिर के आसपास लगभग नवीनीकरण के आधार पर 500 करोड़ के काम चल रहे हैं। सीधे अगर दर्शन कोई करना चाहे, दर्शन में हमने कहा है कि दर्शन की व्यवस्था सुव्यवस्था में बदले और लोग कम से कम कष्ट हो। और अब किसी प्रकार का कोई भी वीआईपी भी दर्शन करने जाएगा तो कम से कम वो 100 रुपये देना पड़ेगा। बिना शुल्क दिए कोई दर्शन नहीं करेगा। पंजीयन शुल्क एक तरह से हम दान राशि के नाते से लेंगे, भेंट राशि के नाते से, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि आम श्रद्धालु जो दर्शन करने आता है, जो लाइन में लग के आता है, उसको कोई असुविधा नहीं हो और उसके दर्शन सामान्य तौर पे हो जाए। अब कोविड के ऊपर निर्भर करता है कि वो कैसे उसमें कितना जम पाता है। भस्म आरती में जो लोग आएंगे रात में भस्म आरती करने आएंगे, उसमें किस प्रकार की व्यवस्था है? अभी ऑनलाइन बुकिंग है और अभी जो नंदी हाल है उसको प्रतिबंधित रखेंगे। गणेश हाल और कार्तिक हाल जो ऊपर वाले वो चालू रहेंगे, लेकिन उसमें भी वही रखा जाएगा कि जो कोविड के नियम के अंतर्गत जितनी क्षमता होगी उससे 50% से कम संख्या में हम दर्शन कराएंगे। वीआईपी के लिए अलग से सुविधा रहेगी? कोई वीआईपी नहीं, कॉमन लोग। बहुत धन्यवाद। पुलिस की निष्क्रियता के चलते चोरों के हौसले बुलंद हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं कायथा की, जहां आए दिन चोरियों की वारदात होती रहती है। पुरानी चोरियों को पकड़ने में असफल रही पुलिस ने आज तक कुछ भी नहीं किया। उन चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि आज फिर कुंडमाला में मेहरबान सिंह की 4 भैंस और एक पाड़ा घर के पीछे खत्ती में डालकर निकाल गए।
इससे अंदाजा लगाइए कायथा पुलिस कितनी सक्रिय है कि 1 साल पहले चोरी हुई बने सिंह राठौर 2 भैंस 1 पाड़ा, विक्रम सिंह सिसोदिया 2 भैंस, महेंद्र सिंह सिसोदिया 2 भैंस और आज मेहरबान सिंह सिसोदिया जिनकी 4 भैंस और 1 पाड़ा जो आज रात्रि को अज्ञात चोरों द्वारा निकाल कर ले जाया गया। इस कड़ी में छोटी मोटी सैकड़ों चोरियां हैं जिसमें आज तक पुलिस के हाथ खाली हैं। बहुत सी चोरियों में सिर्फ आवेदन ही लिए गए हैं क्योंकि प्रभारी को ऊपर जवाब देना पड़ता है, इसलिए आवेदन तक की कार्यवाही होती है। हर समय चोरी होने पर थाने पर 50 से 60 लोगों की भीड़ हो जाती है, तब जाके थाना प्रभारी कार्रवाई करते हैं। ग्रामीणों को हर समय समझाइश देकर भेज दिया जाता है। एडिशनल एसपी रविंद्र वर्मा जल्द से जल्द चोरी गई भैंसों को बरामद कर लिया जाएगा, वो आरोपी की गिरफ्तारी भी की जाएगी। नाम है आपका? नागेंद्र सिंह सिसोदिया, पिता ईश्वर सिंह सिसोदिया। क्या हुआ आज? भैंस कितनी गई आपकी और क्या मामला पूरा ये? कल रात को करीब 12 बजे के लगभग बाद में पता चला, जब सुबह 4 बजे उठकर देखने के लिए गया तो वहाँ पर भैंस नहीं थी जो रोजाना बंधी रहती है। वहाँ पर लगभग 4 भैंस थी और एक उसके साथ बछड़ा था। अनुमानित कितनी लागत होगी, कितने की होगी भैंस? लगभग 2-1 लाख रुपए अनुमानित लागत है। इसके पहले कभी कोई ऐसा कोई हादसा हुआ है? कोई आस पड़ोस में कुछ? इसके पहले आसपास भी नहीं हुआ। थाने पे क्या आश्वासन दिया गया आपको? थाने पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है और लगभग 2 दिनों का समय दिया है। छतरपुर जिले के अंतर्गत बड़ा गांव बाल विकास के निर्देश अनुसार सितंबर माह का प्रथम सप्ताह वंदना मां वंदना सप्ताह के रूप में और 1 से 30 सितंबर तक पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री मां वंदना योजना का व्यापक प्रचार प्रसार किया गया है। प्रथम गर्भवती महिलाओं को स्वयं और बच्चे की देखरेख के लिए समय पर लाभ प्राप्त हो सके, बड़ा गांव के सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने गलियों गलियों में जाकर पोषण माह का नारा लगाया। विद्या विश्वकर्मा कार्यकर्ता, सुमन विश्वकर्मा कार्यकर्ता, सुनीता और कार्यकर्ता, आरती अनुरागी, सहायिका गुड्डी सेन, सहायिका सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी के बलिया आगमन से पहले बीजेपी नेता का बड़ा बयान। खबर यूपी बलिया जनपद के फेफना विधानसभा क्षेत्र से है, जहां पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी के सपा में शामिल होने पर बीजेपी नेता अवलेश सिंह ने बड़ा बयान दिया और तंज कसा। बीजेपी नेता अवलेश सिंह ने अंबिका चौधरी को बताया दागदार नेता है। समाजवादी पार्टी में एक दागदार मंत्री रहे हैं जिसको अखिलेश यादव ने पार्टी से बाहर निकाला था। बर्खास्ती के बाद वो बीएसपी का दामन थामा था और चुनाव लड़े थे। फिर दागदार मंत्री को सपा में शामिल होने से बीजेपी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ऐसे नेता इधर से उधर जाते रहते हैं। योगी जी की सरकार 4 साल 6 महीने में बहुत काम करके दिखाया है। देखिए, माननीय अंबिका चौधरी जी समाजवादी पार्टी में एक दागदार मंत्री रहे हैं जिसको अखिलेश यादव ने बर्खास्त किया था और उनके बर्खास्तगी के बाद उन्होंने जो है भाजपा में ज्वाइन करके चुनाव लड़े। तो फिर दागदार मंत्री को अगर वो सपा में शामिल कर रहे हैं तो इनके आने जाने से जनता समझ चुकी है क्षेत्र की, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बलिया जनपद फेफड़ा विधानसभा में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो उनको जिस तरीके से बलिया में स्वागत को लेकर तैयारियां की जा रही, पूरी जोरों शोर पर कल उनका आगमन है सपा में ज्वाइन करने के बाद। तो पहली बार तो किस तरीके से आप देख रहे हैं उनके आगमन? इस विषय में मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन दागदार मंत्री का सपा से एक बार निष्कासित होने के बाद रतलाम जिले के आलोट नगर में जहां वर्षों से रेलवे ट्रैक पर ओवरब्रिज का इंतजार कर रहे क्षेत्रवासियों को 15 करोड़ की सौगात मिली। बता दें कि ताल आलोट रोड पर रेलवे के गेट नंबर 20 पर राज्य सरकार द्वारा 14 करोड़ 45 लाख 88 हजार रुपए के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की है। उक्त ओवरब्रिज के रेलवे ट्रैक के ऊपर का निर्माण केंद्रीय एजेंसी ने 2 साल पहले ही पूर्ण कर दिया था, लेकिन राज्य सरकार ने अपने क्षेत्राधिकार वाले हिस्से को राशि आवंटित नहीं की थी। वर्षों से आलोट के निवासियों द्वारा रेलवे फाटक की जगह ओवरब्रिज की मांग की जा रही थी, जिसे क्षेत्र के विकास माननीय थावरचंद गहलोत ने केंद्रीय मंत्री रहते हुए 2016 में स्वीकृति दिलवाई। राज्य सरकार से तत्कालीन विधायक जितेंद्र गहलोत और वर्तमान विधायक मनोज चावला लगातार ब्रिज निर्माण के प्रयास किए जा रहे थे। अब सांसद अनिल फिरोजिया, पूर्व विधायक गहलोत और भाजपा नेता के लगातार प्रयास फलस्वरूप ब्रिज को वित्तीय स्वीकृति मिली है। क्षेत्र की जनता को बड़ी सौगात आदरणीय वर्तमान में महामहिम राज्यपाल महोदय कर्नाटक और पूर्व में मोदी जी कैबिनेट के मिनिस्टर आदरणीय थावरचंद जी गहलोत ने, मुझे याद है सन 16 में रात को मैं और मेरे मित्र सब घूम रहे थे, उनने फ़ोन किया कि ये कौन सी गेट है जो ताल फाटक है और विक्रमगढ़, दोनों फाटकों के लिए उन्हें जानकारी मांगी थी। हमने रात में उनको ये जानकारी दी थी। उसके बाद लगातार प्रयास करके हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद अनिल फिरोजिया जी, पूर्व विधायक जितेंद्र गहलोत जी और आदरणीय थावरचंद जी के प्रयासों से ये बड़े ओवरब्रिज का सौभाग्य हमें मिला है। थावरचंद जी ने इस क्षेत्र को बड़ी सौगातें दी है।
जब उनके सुपुत्र संयुक्त संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर पूरे मध्य प्रदेश में शुक्रवार को मंडी कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। ज्ञात हो कि संयुक्त संघर्ष मोर्चा द्वारा पिछले वर्ष भी अपनी मांगों को लेकर 3 सितंबर 2020 को आंदोलन किया गया था, जिसमें राज्य सरकार द्वारा मंडी कर्मचारियों की मांगों को शीघ्र पूरा करने का आश्वासन दिया गया था। लेकिन एक वर्ष बीत जाने के बाद भी मंडी समिति कर्मचारियों का आमेलन राज्य मंडी बोर्ड सेवा में अब तक नहीं हो पाया और न ही इस संबंध में कोई आदेश जारी हुआ है, जिससे मंडी कर्मचारियों में भारी रोष व्याप्त है। जिसके फलस्वरूप विगत वर्ष किए गए 3 सितंबर 2020 के आंदोलन की बरसी उपलक्ष्य में आज दोबारा 3 सितंबर 2021 को मंडी कर्मचारियों द्वारा अपने कर्तव्य स्थल पर काली पट्टी बांधकर सांकेतिक रूप से विरोध प्रदर्शन किया गया। इस संबंध में मंडी सचिव अरविंद दीक्षित, संयुक्त संघर्ष मोर्चा के संभागीय अध्यक्ष विवेक आर्य और संयुक्त संघर्ष मोर्चा के जिला अध्यक्ष प्रदीप शर्मा द्वारा ये कह दिया गया कि अगर शीघ्र ही हमारी जायज मांगों को नहीं माना जाता तो आगे चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जाएगा। को लेकर आपके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। सबसे पहले मैं आप मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ। आज 1 वर्ष पूर्ण हो चुका है। 2020 3 सितंबर को हमने सरकार के पास मांगे रखी थी हमारी, वो आज किस विषय को लेकर आंदोलन किया जा रहा है आपके द्वारा? आज का जो विषय है वो हमारा एक सूत्रीय मांग है, सिर्फ और सिर्फ आंदोलन को लेकर। और इसमें हर्ष का विषय ये है कि इसमें जो राज्य मंडी बोर्ड के सेवा के कर्मचारी हैं वो भी हमारा साथ दे रहे हैं, तो इसलिए ये लड़ाई हमारे लिए और आसान हो जाती है। आपका नाम? विवेक कुमार आर्य। आज किस विषय को लेकर आपके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है? आज हमारे कर्मचारियों की विगत 1 वर्षों से लंबित मांगें चल रही है, जिसमें सहायक ग्रेड 3 का आमेलन, मंडी बोर्ड संविलियन, रक्त चुकता का संविलियन आदि मांगे शासन स्तर पर विचाराधीन है। मंडी बोर्ड द्वारा भी शासन तक सारी मांगे पहुँचा दी गई है और आज काली पट्टी बांधकर सांकेतिक हड़ताल संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में कर रहे हैं। अगर प्रशासन द्वारा आपकी बातों पर अमल नहीं किया जाता है, आपकी मांगों को नहीं माना जाता है, तो आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी? आगे जो भी संयुक्त नगर की सीमा पर बने बिनेका बाईपास पर सुबह घटनाएं और दुर्घटनाएं होती रहती हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले दिन ऐसी ही एक दुर्घटना घटित हुई, जिसमें उक्त मार्ग में एक वाहन को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। दुर्घटना इतनी दर्दनाक थी कि इसमें 3 से 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं 3 से 4 लोगों का इलाज जारी है। इसी के चलते आज नागरिकों ने आंदोलन किया और उक्त चौराहे में ओवरब्रिज की मांग शासन प्रशासन से की। 6 सितंबर को बड़वानी में आदिवासी जन आक्रोश रैली का आयोजन किया जाना है, जिसको लेकर धार में 5 सितंबर को बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व वन मंत्री उमंग सिंघार को आमंत्रित नहीं किया गया। वहीं कांग्रेस धार जिला अध्यक्ष बाल मुकुंद सिंह गौतम उमंग सिंघार को लेकर विवादित बयान दिया और कहा कि कांग्रेस में उमंग सिंघार का मन नहीं लग रहा है, उनका मन भाजपा में और शरीर केवल कांग्रेस में है। वो हमेशा कांग्रेस विरोधी काम करते हैं। इसी को लेकर धार कांग्रेस किसान मोर्चा अध्यक्ष राजेश पवार ने मनावर में प्रेस वार्ता करते हुए धार कांग्रेस जिलाध्यक्ष बाल मुकुंद सिंह को जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस जिलाध्यक्ष बाल मुकुंद गौतम ने जो पूर्व वन मंत्री उमंग सिंघार को लेकर विवादित बयान दिया है, उसकी घोर निंदा करते हैं। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बाल मुकुंद सिंह गौतम अपने शराब व्यवसाय को लेकर भाजपा नेताओं के हाथ की कठपुतली बने हुए हैं। उन्हीं के दबाव में आकर इस तरह के विवादित बयान दे रहे हैं। अपने शराब के व्यवसाय को बचाने के लिए कहीं न कहीं भाजपा नेताओं के हाथों की कठपुतली बने हुए हैं। वो उन्हीं के इशारे पर बयानबाजी कर रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता कि वो उन्हीं के जिले 1 से 3 बार के विधायक हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं एवं झारखंड के प्रभारी है, साथ ही राष्ट्रीय सचिव भी है। ऐसे आदिवासी नेता के खिलाफ बयान देना घोर निंदनीय है। इससे आदिवासी समाज बहुत आहत हुआ है, जबकि आदिवासी समाज पूरा कांग्रेस के साथ है और उन्हीं आदिवासी वोटों के दम पर जिले से 5 विधानसभा सीटें जीती है।
7 दिवसीय भागवत कथा का समापन अहमदपुर के समीप ग्राम अजमत नगर में 7 दिवस की भागवत कथा का समापन आज आचार्य दुर्गा प्रसाद ग्राम छत्री और अन्य विप्रजनों के सानिध्य में पूर्ण आहुति की गई। इस अवसर में क्षेत्र के भक्तजन बड़ी संख्या में सम्मिलित हुए। मुख्य जजमान विनय सिंह गुर्जर खारी द्वारा संपूर्ण व्यवस्था और राशि खर्च की गई। समापन में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष सीहोर जसपाल अरोड़ा, भाजपा नेता द्वारा वृक्ष लगाए गए। वृक्षारोपण नरपत सिंह गुर्जर अन्य लोगों ने भी किया। पूर्ण आहुति के बाद भंडारे में सभी को भोजन कराया गया। मनासा समीप गांव बरलाई में सजग संस्था द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन रखा गया, जिसमें विधायक अनिरुद्ध मारू, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद सदस्य उज्जवल पटवा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। वहीं रेड क्रॉस नीमच की टीम ने रक्तदान संपन्न कराया, जिसमें गांव के युवाओं ने जोर शोर से देशहित और जरूरतमंद लोगों के लिए रक्तदान किया। वहीं सजग संस्था के वीरेंद्र कामदार ने बताया कि हमने जरूरतमंद लोगों के लिए समय पर ब्लड मिल सके, इसी उद्देश्य को लेकर ये रक्तदान शिविर का आयोजन गांव में करने का निर्णय लिया है। आज यहां 59 यूनिट रक्तदान हुआ है। शिविर के मुख्य सेवादार राजेश पाटीदार, सुभाष पाटीदार, जशवंत राजेश पाटीदार, जयेश पाटीदार, विनोद प्रजापत, राहुल रामचंद्र पाटीदार, रेड क्रॉस के सत्येंद्र सिंह राठौर उपस्थित थे। आज छोटे से गांव बरलाई में जो युवाओं ने रक्तदान शिविर रखा है सजग संस्था के द्वारा, जो एक अपने आप में एक प्रेरणादायक, आप क्षेत्रीय विधायक होने के नाते वो क्या निश्चित रूप से सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ सजग संस्था को और राठौर को, जिनके नेतृत्व में रक्तदान शिविर लगा है बल्लई में। बल्लई हमारा जागरूक गाँव है। इसमें जागरूक गाँव मनासा तहसील के सभी जागरूक नागरिक सभी, तो निश्चित रूप से राज्यपाल के नेतृत्व में लगातार हर 6 माह में ये कैंप लगाते हैं और उस कैंप के माध्यम से रक्तदान कराते हैं। एक राष्ट्रीय कार्य, एक ऐसी जनसेवा जिसमें ये नहीं पता होता कि ये खून किसको चलेगा, किस जाति को पहुँचेगा, किस गाँव को चलेगा। लेकिन बरलाई में जो रक्तदान शिविर कितने समय से अपन रक्तदान शिविर का क्या उद्देश्य लेकर हम लोग 2 बार पहले भुवनेश्वर में रक्तदान करवा चुके हैं। हम लोगों ने रक्तदान ऑपरेशन करवाया तब एक बार हम 96 यूनिट पे पहुँचे थे, दूसरी बार हम 1 के पहुँचे। जब हॉस्पिटल पे हम लोग देखते हैं तो पता लगता है कि अस्पतालों में जाने वाले हर 7वें मरीज को खून की ज़रूरत होती है। उस ज़रूरत को देखते हुए और ब्लड डोनेशन से बेनिफिट जो है वो बताने के लिए, ब्लड में इसकी जागरूकता फैलाने के लिए हम लोगों ने सोचा कि भुवनेश्वर से बाहर इसको एक्सपोर्ट करते हैं। भुवनेश्वर से आसपास जो भी बड़े गाँव लगे हुए हैं वहाँ तक हमारी योजना है कि हम इसको लोगों में जागरूकता फैलाएँ। इसी के तहत हमने पहला गाँव बरलाई को चुना है और बरलाई के युवा साथियों के द्वारा बहुत अच्छी तरीके से इसका सारा आयोजन किया गया। आप ब्लड दे रहे हैं, किस उद्देश्य से आप रक्तदान कर रहे हैं? किसी का गला हो जाए। आपका नाम? आज जो रक्तदान शिविर में आप रक्तदान कर रहे हैं, किस उद्देश्य को लेकर आप रक्तदान कर रहे हैं? भैया ये समाज के लिए कर रहे हैं, आगे किसी को काम है अच्छा लगता है। क्या नाम है? आपने कभी पहले रक्तदान हेलो भाई, में कहीं फर्क पड़ेगा। अब गाड़ी मिल रही थी। चांदबड़ जागीर में पिछले दिनों एक आवारा पागल कुत्ते ने मवेशियों को काट लिया था, जिस कारण ग्राम के मवेशियों में पागल रोग फैलने की चिंता होने लगी थी। इसकी सूचना भाजपा मंडल अध्यक्ष गिरीश सोलंकी लालू बना को लगी। उन्होंने तत्काल सीहोर मुख्य चिकित्सक से संपर्क कर मवेशियों के इलाज के लिए डॉक्टरों की टीम बुलाकर ग्राम के सभी मवेशियों को रेबीज वैक्सीन लगवाई। डॉक्टर की टीम में डॉक्टर प्रज्ञा नेम, डॉक्टर आदेश कुमार, डॉक्टर सुधीर पटेल द्वारा ग्राम के सभी पशुओं का टीकाकरण किया गया।
खबर बलिया से है, जहां एसटीएफ और पुलिस ने मुठभेड़ में 1 लाख के इनामी बदमाश हरीश पासवान को मार गिराया। एसटीएफ और पुलिस की टीम ने रसला थाना क्षेत्र के नींबू चट्टी के पास हुई मुठभेड़ में 1 लाख के इनामी बदमाश हरीश पासवान को ढेर किया है। एसटीएफ की टीम ने मौके से एक पिस्टल और एक रिवॉल्वर बरामद की है। पुलिस मुठभेड़ में मारे गए इनामी बदमाश हरीश पासवान पर संगीन अपराधों के 30 केस दर्ज है। मारे गए बदमाश हरीश पर हाल ही में बलिया के बेरिया क्षेत्र में पूर्व जिला पंचायत सदस्य जलेश्वर सिंह की हत्या में भी शामिल होने का आरोप था। मुठभेड़ में मारा गया बदमाश हरीश पासवान बलिया के हल्दी थाना क्षेत्र के बाबूबेल गांव का रहने वाला था। आज जनपद बलिया के रसड़ा थाना क्षेत्र में एसटीएफ की टीम के साथ एक शातिर अपराधी हरीश पासवान, इस पे कुल 32 मुकदमे दर्ज हैं। 4 राज्यों में आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें हत्या, लूट, रंगदारी, एक्सटॉर्शन, फिरौती हेतु अपहरण जैसे संगीन मामले दर्ज हैं। उसके द्वारा वह अपने किसी साथी के साथ किसी से मिलने जा रहा था। उस दौरान पुलिस टीम जब उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी तो उसने पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग करी और जवाबी फायरिंग में एसटीएफ की टीम के द्वारा जो हरीश पासवान था उसे गोली लगी है। अन्य जो भी इसमें विधिक कार्रवाई और जो भी कार्रवाई होनी होती है वह प्रचलित है। जो भी आगे डिटेल्स आएंगे आप सबको अवगत करवाया जाएगा। कितनी गोली लगी है? इसके एक डिटेल प्रेस नोट अभी हम जारी कर रहे हैं, उसमें आपको सारी डिटेल्स जो है वो मिल जाएंगी। अभी क्या स्थिति है सर? घोषित था इसमें 1 लाख रुपए का इनामी था। ये 32 मुकदमे थे। कुल 4 राज्यों में इसके द्वारा अपराध किया गया। 4 राज्यों में आपराधिक मुकदमे दर्ज थे, जिनमें मुख्य रूप से हत्या के कई मुकदमे, लूट के मुकदमे, एक्सटॉर्शन और रंगदारी के मुकदमे, फिरौती हेतु अपहरण, 307, गैंगस्टर एक्ट और अन्य संगीन धाराओं में इसके ऊपर मुकदमे दर्ज थे। अभी क्या स्थिति है इसकी? 1 लाख। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश आगर मालवा जिले के सुसनेर तहसील की, जहां पर सुसनेर जनपद की ग्राम पंचायत गणेशपुरा के गांव गणेशपुरा की सड़क इंदौर कोटा रोड तक बनी हुई है। ये सड़क वर्तमान में पूरी तरह जर्जर होकर क्षतिग्रस्त हो गई है, जिससे 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों और राहगीरों को निकलने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि इस क्षतिग्रस्त सड़क की लिखित शिकायत गत दिनों 31 अगस्त को गणेशपुरा के सामाजिक कार्यकर्ता अनिल गोस्वामी ने जिला स्तर आगर में जाकर विभाग के जिम्मेदारों से की है, लेकिन आज दिनांक तक भी विभाग के जिम्मेदारों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। इंदौर कोटा राजमार्ग से ग्राम पंचायत गणेशपुरा प्रवेश मार्ग तक बनी सड़क पूरी तरह गड्ढों में तब्दील हो गई। यहाँ पर पुलिया पे तार निकल आए और पुलिया रेलिंग विहीन हो गई, जिससे बड़ी दुर्घटना होने का अंदेशा है। यह मार्ग गणेशपुरा, मोड़ी एवं जीरापुर को जोड़ता है, जिससे भारी मात्रा में आवागमन होता है, जिससे 2 पहिया 4 पहिया वाहन चालकों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है एवं दुर्घटना का डर भी लगा रहता है। अतः हमारी मांग है कि उक्त मार्ग को जल्द से जल्द सही करवाने की कृपा करें। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।